गे कौन होता है, होमोसेक्सुअल कौन होता है, क्या विचार आने से इंसान गे हो जाता है, क्या विचार आने से अट्रैक्शन बढ़ सकता है। इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में जानिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया आपको संपूर्ण और सच्ची जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके मन में ये विचार आता है कि वो गे हो जाएंगे, वो मेल के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप मेल हैं और आपको ऐसा विचार आता है कि आप मेल के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप मेल से संबंध बना लेंगे। आप बनाते नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो गया तो कहीं मैं गे हो जाऊंगा, कहीं मेरी बदनामी हो जाएगी, कहीं मुझे बाइकाट कर दिया जाएगा, कहीं मैं नामर्द तो नहीं हो जाऊंगा, कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर ऐसे विचार आते हैं तो आप कभी भी गे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये विचार आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में। ये आपका ऑब्सेशन है जो सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर में एक आगे सब प्रकार है। सेक्सुअल आइडेंटिटी या जर्नल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसके अंतर्गत कोई लड़का है तो वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाता है, वो लड़कियों की तरह चलेगा, वैसी उसकी चाल हो जाती है। ये उसके अंदर नेचुरली हो रहा है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल कुछ कारण होते हैं। तो ऐसे इंसान जो सोचते नहीं हैं, अपने आप हो रहा है, तो वो अलग से सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसे हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं। इसे DSM-5 में डिसऑर्डर नहीं माना गया है, इसे डिस्फोरिया कहा गया है। DSM-5 में जर्नल सेक्सुअल डिसऑर्डर से डिसऑर्डर हटा करके जर्नल आइडेंटिटी डिस्फोरिया कहा गया है कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नेचुरली है, क्योंकि ये बीमारी के तहत हो रहा है। जैसे कोई लड़का लड़की की तरह चलता है, लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाता है, उनसे दोस्ती करता है, उनसे दोस्ती लड़की बन करके करता है, तो वो सेक्सुअल डिसऑर्डर है। वो सोच नहीं रहा है, उसके अंदर से आ रहा है। जिनको एंजाइटी होती है, जिनको ओसीडी होती है, उनके अंदर विचार आते हैं, ऑब्सेशन होता है, और वो ऑब्सेशन से बचने के लिए कोई ना कोई रिचुअल करते हैं, अवॉइडेंस करते हैं। तो वो एंजाइटी का पार्ट है। लेकिन उनके अंदर जिनके अंदर ऑब्सेशन नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर अपने आप हो रहा है, और वो कर भी लेते हैं, दोस्ती लड़कियों से कर भी लेते हैं। करते इसलिए हैं क्योंकि वो खुद को लड़की मानते हैं। जो लड़के खुद को लड़की मानते हैं और लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, और उनको लगता है कि इसमें कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन समाज उनको गलत नज़र से देखता है। या कोई लड़की है जिसमें ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो वो लड़कों के साथ घूमेंगी, उसे लड़के ज़्यादा पसंद आएंगे, वो लड़कों की तरह चलने का प्रयास करेगी, लड़कों की तरह वो कपड़े पहनेगी, लड़कों की तरह सारे काम करना, बालों की जो कटाई है वो भी लड़कों जैसी होगी, कटिंग लड़कों की तरह होगी, लड़कों से मिलना जुलना उसे अच्छा लगेगा। लेकिन उसके मन में कुछ है नहीं, वो दोस्ती भी लड़कों से रखेगी। वो हो रहा है उसके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर के तहत। इसमें ज़्यादातर समाज में उस लड़की को गलत मान लिया जाता है कि लड़की कैरेक्टरलेस है, लड़कों के साथ घूमती है। लेकिन जिसको ये डिसऑर्डर होता है, उसे इंटरेस्ट लड़कों में आता ही नहीं है। उसको इंटरेस्ट तो जिस लड़की को ये सेक्सुअल डिसऑर्डर या डिस्फोरिया होता है, उसको लड़कियों में इंटरेस्ट आता ही नहीं है, लड़कों में इंटरेस्ट आएगा। तो ये बीमारी के कारण हो रहा है। ऐसे लड़कों को, लड़कियों को गलत नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, इनका इलाज संभव है। एक अनुभवी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट मदद कर सकता है। वो पहले देखेगा कि समस्या कैसी है, पूरी उसकी छानबीन करेगा कि इसके साथ बचपन में कोई घटना तो नहीं घटी, माता पिता का व्यवहार कैसा रहा, क्योंकि कई बार माता पिता लड़के की चाह ज़्यादा रखते हैं, लड़की है तो उसे लड़का बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण से उनके अंदर ये डिस्फोरिया या ये डिसऑर्डर विकसित हो जाता है। तो आपकी पूरी केस हिस्ट्री के बाद ही बताया जा सकता है कि आपका डिसऑर्डर किस स्टेज पर है,
क्या ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपको सिर्फ विचार आते हैं, तो काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज संभव है। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।